छत्तीसगढ़ रायगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और हवाला नेटवर्क पर रायगढ़ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों के संगठित आर्थिक अपराध का पर्दाफाश किया। आईपीएल सट्टे से कमाई गई काली कमाई को हवाला के जरिए सफेद करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 1,02,81,300 रुपये नकद, नोट गिनने की मशीन, मोबाइल फ़ोन और अन्य वित्तीय साक्ष्य जब्त किए हैं। रायगढ़ पुलिस की साइबर सेल, कोतवाली और घरघोड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सट्टा नेटवर्क के मास्टरमाइंड करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल समेत पुष्कर अग्रवाल और सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह रायगढ़ से लेकर रायपुर, बिलासपुर, शक्ति और दिल्ली तक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। जांच में सामने आया है कि सट्टे से आने वाली करोड़ों की रकम सीधे बैंक खाते में न रखकर पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और अन्य कारोबारियों के माध्यम से कैश डंप की जाती थी, जिसे बाद में हवाला चैनलों से ट्रांसफ़र कर ब्लैक मनी को वाइट किया जाता था। पुलिस ने कृष्ण प्राइड टावर स्थित फ्लैट में दबिश देकर भारी मात्रा में नकदी बरामद की। मौके से नोट गिनने की मशीन और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए। डिजिटल चैट, यूपीआई ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच में संगठित आर्थिक अपराध के कई बड़े सबूत मिले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी करण चौधरी के खिलाफ पहले से जुआ, सट्टा, रंगदारी, मारपीट, अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। लगातार अपराध में शामिल रहने के कारण आरोपियों पर भारतीय संहिता की धारा 111 संगठित अपराध भी जोड़ी गई है। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी जसमीत सिंह बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार इस पूरे सिंडिकेट की अहम कड़ी है, जिसकी तलाश में उसके तहत कई रायगढ़ टीमें पुलिस जुटी के हुई द्वारा हैं। लगातार जुए सट्टे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों घरघोड़ा थाने में 4 आरोपियों को और कोतवाली में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही उनके पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि यहाँ का एक प्रमुख खाईवाल करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल और जसमीत बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार, इन लोगों का नाम भी एफआईआर में खोला गया। और विवेचना के दौरान में जब विवेचना की जा रही थी तो इनके वित्तीय लेन देन और डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर मामले की आगे विवेचना में ये बात तय हुई कि करण अग्रवाल ही संपूर्ण गिरोह को संचालित करता है और इसलिए इस मामले में संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है। और अंततः करण अग्रवाल चक्रधर नगर से कल इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में इसके विवेचना के दौरान जो मेमोरेंडम कथन दिया, उस कथन के आधार पर कल रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 1,02,00,000 रुपया नगद बरामद किया गया, जहां पर नोट गिनने की मशीन और 4 मोबाइल भी। 2 व्यक्ति पिता पुत्र पुष्कर और सुनील अग्रवाल को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उससे यह तय हुआ कि करण अग्रवाल के अलावा अन्य भी जो यहाँ आसपास के खाईवाली करने वाले क्रिकेट सट्टा के सटोरिये हैं, उनके पैसों का अवैध तरीके से हवाला जैसे चैनल का उपयोग करते हुए पैसा का लेन देन किया जाता था। और ये जो संगठित गिरोह है कई बार किसी मेडिकल स्टोर या किसी पेट्रोल पंप के माध्यम से वित्तीय का लेन देन करता था। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, विवेचना जारी है। इन आरोपियों को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4(7) के तहत मामला पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। क्या करण अग्रवाल के पहले भी पुराना अपराध भी है? करण अग्रवाल का पुराना कई मामले जुआ सट्टा का पूर्व में भी रायगढ़ पुलिस के द्वारा इसके खिलाफ कायम किया गया था और आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में भी ये जेल में रहा है, तो इसका एक पुराना रिकॉर्ड है। और अभी इस बार भी इस गिरफ्तारी की गई है, इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है, उसी के आधार पर गिरफ्तारी। करण अग्रवाल ने तो वीडियो जो जारी किया था उसमें ये बोला था कि आपसे उसकी फोन पे बात हुई। हाँ, बात किया था क्या फोन में मुझसे उसने फोन पर मुझे अपनी बेगुनाही की बात कर रहा था कि सर मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैंने उससे तब भी कहा था कि अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से पुलिस के पास सबूत होंगे, क्योंकि मामले को न्यायालय में लेके जाना है। पाक साहब अपने आप को बता रहा था, तो अभी इसके इन्वॉल्वमेंट के किस प्रकार के इनपुट मिले? देखिए, आरोपी क्या बोलता है ये हमारे जांच का विषय नहीं है। हम तो तथ्यों के आधार पर पुलिस के पास इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है कि ये क्रिकेट खेलता भी था, खिलवाता भी था, और चूंकि ये बहुत शातिराना अंदाज में काम करता था, इसीलिए इसको लगता था कि पुलिस उन सब चीज़ों को नहीं ला पाएगी सामने। लेकिन हमारी विवेचना में साइबर की टीम और हमारे थानों की टीम ने बहुत ही अच्छा विवेचना किया सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को सामने लेके आया। हम निश्चित रूप से न्यायालय के सामने सारे सबूत रखेंगे। निश्चित रूप से इनकम टैक्स को भी कवर किया जाएगा। रायगढ़ पुलिस का शुरू से मैसेज रहा है, या तो रायगढ़ पुलिस या
क्या इसमें अपराधियों के मन में दहशत बैठ रही है सर? देखिए, ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कहा था कि जुआ, सट्टा, शराब, अवैध नशीली गोलियां, कबाड़, इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधियां हैं, इसके लिए रायगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मैंने आप लोग से तब भी आग्रह किया था कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, जनता को, और हमारे अपने चैनल के अलावा कहीं से भी हमें सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई सर, जिले में इतनी बड़ी कार्रवाई कहीं से काफी मेहनत की है, क्या उन्हें निश्चित रूप से जो इसमें हमारे गस्टेड ऑफिसर काम किए हैं उनको हम प्रशंसा पत्र भी देंगे और जो अधिकारी इसमें काम किए हैं उनको नगद इनाम भी देंगे। थैंक यू।